प्रणाम मित्रों। सोच के देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से देसी हो, जहाँ क्रिएटर सिर्फ अपने इंडियन ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएंगे, जहाँ पेमेंट डॉलर में नहीं इंडियन रुपीस में यूपीआई के थ्रू आएगी, और जहाँ एल्गोरिदम समझे हमारी बोली, हमारे मीम्स और हमारे कल्चर को भी। ये काफी ज्यादा देशभक्ति भरा लगता है ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा सुना जा रहा है कि इंडिया एक खुद का एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म लाने वाला है जो बिल्कुल यूट्यूब जैसा होगा लेकिन इंडियन होगा। वो कहीं से एक खबर मुझ तक पहुंची है, वो ये कि भारत की सरकार जो है, प्रसार भारती जो है, एक तैयारी कर रही है यूट्यूब के पैरेलली एक प्लेटफॉर्म लाने की। क्या है वो? यूट्यूब हो चाहे और भी दूसरे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, इसका किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमें अपने देश के प्लेटफॉर्म्स खड़े करने चाहिए और शायद इंडिया यूट्यूब को बैन भी कर सकता है। अब आगे का सीन समझते हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया के पास ऑलरेडी 800 से लेकर 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऑडियंस में से एक। अगर कोई भारत स्ट्रीम या फिर इंडी ट्यूब या फिर कोई भी ऐसा आ जाता है, जैसे भारत ट्यूब करके कोई भी ऐप आ जाता है वीडियो प्लेटफॉर्म, तो उसका पोटेंशियल लिटरली एक्सप्लोसिव होगा। लेकिन भाई कंपटीशन ऑलरेडी ब्रूटल है। YouTube इंडिया में अकेला ही 460 मिलियन यूनिक यूजर्स के साथ राजा बना बैठा है, तो नया प्लेयर आने की उस संभावना काफी ज्यादा कम है। YouTube के मॉन्स्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल स्केल को टक्कर देनी पड़ेगी। क्रिएटर्स के लिए सीन काफी ज्यादा खट्टा मीठा है। हर महीने नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग पे क्रॉस उड़ा रहे हैं, और इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी 2025 तक $1 बिलियन इकोसिस्टम बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, मोनेटाइजेशन, जिसके लिए हर यूट्यूब पर एक क्रिएटर आता है कि मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उसका गेम काफी ज्यादा रफ रहेगा। ग्लोबल CPMs के मुकाबले इंडिया में एड रेट्स काफी ज्यादा लो है। आपने देखा होगा बाहर की कंट्रियों के जो एड्स होते हैं उसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, और इंडिया की कंट्रियों के जो एड्स चलाते हैं वो कंपनी कम पैसा देती है। यूट्यूब तो फिर भी स्टेबल है, पर अगर कोई नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो क्रिएटर्स को दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और मोनेटाइज होने में टाइम लगेगा, जो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इसका एक पहलू तो आपने सुन लिया कि एक फ्रीडम मिलेगी, क्रिएटिव फ्रीडम, कोई भी अलग तरीके की बकचोदी नहीं होगी जो यूट्यूब में हो जाती है, नई नई पॉलिसीज ले आता है, कुछ भी हो जाता है। एक इंडिया का होगा जिसमें सबसे इंडिया के हिसाब से रहेगी। अब इसकी हम डार्कर साइड की बात कर लेते हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट बैक्ड हुआ तो सेंसरशिप, कंटेंट मॉडरेशन के मॉन्स्टर भी साथ आएंगे। पॉलिटिकल कंटेंट या फिर कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस इजीली टेक डाउन हो सकते हैं। जैसे अभी यूट्यूब पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंडिया में ये चीज नहीं रहेगी शायद। और क्रिएटिव फ्रीडम हो सकती है लिमिटेड एडिशन में। दूसरा प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीडियो होस्टिंग, हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग और कंटेंट मॉडरेशन यूट्यूब लेवल पे मेंटेन करना इजी नहीं होता। क्लाउड सर्वर्स, बैंडविड्थ और डेटा स्टोरेज का खर्चा लिटरली हजारों करोड़ तक जाता है। अगर सिस्टम वीक हुआ तो क्रिएटर्स और व्यूअर दोनों का बफरिंग वाला नाइटमेयर फेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रिस्क, ग्लोबल रीच लॉस। अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इंडियन रिस्ट्रिक्टेड रहा तो क्रिएटर्स का इंटरनेशनल ऑडियंस, कोलैबोरेशन और डॉलर इनकम सब श्रिंक हो जाएगी। और भाई जहाँ पावर होती है वहाँ पर BS भी होता है। एल्गोरिदम, फेवरेटिज्म या प्रमोटर बैक्ड क्रिएटर्स को पुश मिलना एक रियल डेंजर है। मतलब अगर तुम जेन्युइनली हार्ड वर्किंग हो पर किसी बिग ब्रांड या पॉलिटिकल सर्कल में नहीं हो तो ऑर्गेनिक रीच मर सकती है। पर फिर भी अपॉर्चुनिटी तो क्रेजी है। जो क्रिएटर्स अर्ली ज्वाइन करेंगे वो अपने नीच के किंग बन सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज क्रिएटर्स, हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, उनका टाइम आ सकता है। UPI बेस्ड मोनेटाइजेशन, इंडियन एड्स और लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग ट्रेंड, सब कुछ नया फील दे सकता है। तो सवाल ये है, अगर कल इंडिया अनाउंस करे कि हाँ हम अपना यूट्यूब ला रहे हैं, तो क्या तुम तैयार हो अर्ली मूवर बनने के लिए, रिस्क लेने के लिए, एक नए डिजिटल इंडिया का फेस बनने के लिए, या तुम सिर्फ सेफ जोन में रहकर यूट्यूब पर ही स्टिक रहोगे? चॉइस सिंपल है, या तो तुम इस वेव को राइड करो या फिर तुम इसमें डूब जाओ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बस गवर्नमेंट के कुछ लीक से पता लग रहा है। मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है, आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है और अगला चैप्टर डिसाइड करेगा इंडिया डिजिटल दुनिया का बॉस बनेगा या फिर एक एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा। स्टे ट्यून्ड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर इंडियन यूट्यूब आता है तो सबसे पहले आपको मैं ही बताऊंगा। तो लाइक कर देना मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्या करोगे, क्या रिएक्शन होगा आपका। मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।